आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले भाग से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। इस अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय से। हमने श्रवण किया था कि जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में हमेशा संकट में रहता है। उसके पास कोई वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति ये देखता है कि उसका सिर काट लिया, स्वप्न में दिखता है कि सिर काट लिया, फिर वो देखता रहता है, लेकिन वास्तव में किसी का सिर काट लिया जाए तो वो कैसे देख सकता है? सिर काट लिया जाए तो उसका चला गया, लेकिन स्वप्न में सिर काटते हुए भी देख सकता है। तो सारे कार्य माया शक्ति के अनुसार संपन्न किए जाते हैं और इसकी तुलना सिर काटने से होती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सिर काटते हुए अपना देख भी रहा है तो उसका मतलब वो माया में, व्याम हो, वो स्वप्न में। क्योंकि सिर काटने के बाद कोई व्यक्ति कैसे देख सकता है कि उसका सिर कट गया? वो तो देखने की पोजीशन में रहेगा अगर एक्चुअल में काटा जाए। अगर देख पा रहा तो उसका मतलब स्वप्न में है। उसी तरह शाश्वत जीव परमेश्वर के अधीन रहता है और ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु कृत्रिम रूप से सोचता है कि वो स्वयं ईश्वर है। यद्यपि वो ईश्वर है तथापि माया के कारण अपना, वो ईश्वर का अंश है तथापि माया के कारण अपना ज्ञान खो चुका है। ये हम विदुर और मैत्रेय का संवाद श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय से। आज इसी में हम आगे श्रवण करते हैं। कल हमने ये भी श्रवण किया था कि भगवान की नित्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त हो जाता है। अगर कोई भगवान की नित्य सेवा से वंचित हो जाए तो फिर वो मोहग्रस्त हो जाता है, वही मोह में जाता है। भक्त जो है, जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो मोहित नहीं होगा या शुद्ध भक्त मोहित नहीं होगा, लेकिन जो नित्य सेवा से जब जब वंचित हो जाता है वो मोहित हो जाता है। क्योंकि और जीव को, क्योंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह कर रखा कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा, तो उसको माया की सेवा में रख दिया जाता है। इधर आ जाओगे, इधर इधर सेवा करो, उधर नहीं सेवा कर सकते, इधर सेवा। सेवा तो करना है तुम, भगवान की करो, नहीं तो फिर माया की सेवा करो। वो तब भी सेवा करता है, लेकिन अब विकृत रीति से करता है। अब वो विकृत रीति से करता है और जब वो भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है तो कई बार सोचता है बाहर होना चाहता है, यहाँ के बहुत कष्ट है, तो भगवान से एकाकार होना चाहता है। उसमें फिर वो अपनी सेवा, ये दूसरा मोह है कि भगवान, इधर की भौतिक सेवा छोड़ के सोचता है भगवान के साथ एकाकार हो जाऊं, मोक्ष हो जाए। लेकिन सबसे ऊंचा जो मार्ग है भगवान की शरण ग्रहण करके उनकी सेवा करना और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। इस प्रकार से हम देखते हैं विदुर को मैत्री मुनि ज्ञान दे रहे हैं। आगे बोलते हैं, आज हम 11वें श्लोक से 3, 7, 11 के श्रवण करेंगे। यथा जले चंद्रमसः कंपादि तथा कृत गुणो दृश्यते आसनापि द्रष्टु आत्मना अनात्मना गुण। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुणों से संबंध होने के कारण दिखने वाले को हिलता प्रतीत होता है। चंद्रमा तो कभी हिलता नहीं है। चंद्रमा को अगर जल में रख दिया और जल हिलता है तो चंद्रमा हिलता हुआ प्रतीत होता है, जल के हिलने के कारण होता है। उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के समान प्रतीत होता है।
उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के समान, आत्मा तो अलग है लेकिन पदार्थ के समान प्रतीत होता है। तात्पर्य परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई। भगवान की तुलना आकाश में जो चंद्रमा से की गई और जीवों की तुलना जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उससे की गई। चंद्रमा तो आकाश में स्थिर है और वो जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं है। वस्तु तो आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंब चंद्रमा को भी हिलना और कांपना नहीं चाहिए, प्रतिबिंब को हिलना कांपना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबंध होने के कारण प्रतिबिंब हिलता डुलता प्रतीत होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा तो स्थिर है, केवल जल चल रहा है, चंद्रमा तो चल नहीं रहा है, लेकिन आभास होता है कि चंद्रमा भी हिल डुल रहा है। इसी तरह सारे जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं। यद्यपि सारे जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं, जबकि शुद्धात्मा इनसे है नहीं, लेकिन जीव प्रतीत होते हैं। क्यों? वास्तविक रूप में नहीं है, ऊपर से कलुषित प्रतीत होते हैं। जीव मोह शोक तथा भय जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं, यद्यपि शुद्ध आत्मा में गुण होते नहीं। जैसे चंद्रमा हिलता डुलता नहीं है, लेकिन जल में दिखने के कारण जल हिलता डुलता है तो चंद्रमा हिलता डुलता प्रतीत होता है। तो आत्मा कलुषित नहीं है, लेकिन शरीर में आके सारे जीव मोह शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक कलुषित प्रतीत। तो भगवान के जो वियुक्त विभिन्नांश है भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले हो जाते हैं। ये गुण उनके वास्तविक गुण नहीं है, यहाँ के लिए वो गुण है। जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य जो जल से किसी प्रकार का स्पर्श में नहीं आता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसमें चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है। जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा से के प्रकाश से की जाती है। जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से उपजता है। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य चंद्रमा से भिन्न है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश सूर्य चंद्रमा से अलग है, अस्तित्व से कनेक्टेड रहता है। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में है वो साकार है और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार है। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश निर्जन स्थान में ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश चांदनी जो है निर्जन स्थान में उसी प्रकाश की अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वहीं रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इस तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है। इसी तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है। तो देखिए चंद्रमा का प्रकाश ताजमहल पे ज्यादा अच्छा लगता है, ताजमहल पे ज्यादा सुंदर लगता है। सेम चंद्रमा का प्रकाश भी वही है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से निखरने से वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। किस जगह पे चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, कई जगह चमकने वाली चांदनी पड़ जाएगी, कहीं अंधेरे में बेकार चला जाएगा। उसी तरह भगवान का प्रकाश जो है सर्वत्र एक समान वितरित, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए
और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करना चाहिए। अद्वैतवाद मतलब जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही, ये सब अद्वैतवाद है। चंद्रमा के हिलने डुलने का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता है। अधिक स्थिर बद्ध आत्मा में कम कंपन होता है। अधिक स्थिर बद्ध आत्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से कंपन का गुण न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। सवे निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। सवे निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैः। किंतु आत्म पहचान की इस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से किंतु आत्म पहचान की इस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। जो अपने आप को पहचानने की कंफ्यूजन है, जो भ्रम है, जो इल्यूजन है, उसको भगवान वासुदेव की कृपा से अपने आप को पहचानने की भ्रांति को कम किया जा सकता है भगवान की भक्ति करके, और अपनी वास्तविक पहचान की जा सकती है। वास्तव में जीव अपनी वास्तविक पहचान कर नहीं पाता है, वो भ्रमित रहता है। वो दूसरों से अपनी पहचान कर लेता है। मैं इसका संबंधी हूँ, इसका रिश्तेदार हूँ, इसका माता हूँ, इसका पिता हूँ, इसकी संतान हूँ। वो दूसरों के द्वारा अपनी पहचान करता है, वो अपनी वास्तविक पहचान नहीं कर पाता कि मैं आत्मा हूँ। या वो पहचान किसी भौतिक वस्तु के कहता मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर में रहता हूँ, ये मेरे मित्र है। दूसरों से हमेशा पहचान करता है, उसकी स्वयं की कोई पहचान वो नहीं कि स्वयं की पहचान के मैं आत्मा और भगवान का दास हूँ, ये परिचय नहीं देता है। इसके अलावा दुनिया के सारे परिचय दे देगा वो। तात्पर्य संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने का या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने को ईश्वर समझने के फलस्वरूप होता है, उसे भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि प्रथम स्कंद में व्याख्या की गई, चूंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है। चूंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, तब मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तुरंत विलग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है। अतः मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तुरंत विलग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है। भगवान वासुदेव की भक्ति ये क्या करती है? भगवान वासुदेव की भक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति से क्या होता है? शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है। शुद्ध ज्ञान क्या करता है? मनुष्य को देहात्म बुद्धि से, जो मूर्ख वाली बुद्धि है, उसको देह वाली बुद्धि है, उससे तुरंत विलग करके उसको सामान्य आध्यात्मिक स्थिति से इसी जीवन में लाता है। जैसे कुछ छोटे बच्चे को मेले में ले आ जाए, उसको घुमाने, और वहां खो जाए तो भ्रमित हो जाता है। वो भ्रमित हो जाता है, इधर उधर घूमता है, कौन 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 कौन। उसको जब उसके माता पिता के पास में लिया जाए तो उसका, हाँ, ये अभी उसको पता लग गया ये रियल रिलेशनशिप। नहीं तो भ्रमित होकर घूमता रहेगा, रोता रहेगा, घूमता रहेगा। ऐसे सारे जीव संसार में भ्रमित और घूमते होकर रो रहेगा, उसको माता पिता कौन है असली वो पता नहीं। लेकिन जब व्यक्ति का भगवान से संपर्क हो जाता है तो उसको पता लग जाता है ये मेरे पिता है।
तो क्या करती है, वासुदेव की भक्ति से वो पता लग जाता है और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कप कपाती है। भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग के ऊपर उठाता है। भक्ति किए बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य ज्ञान का विकास निष्फल माना जाता है। इसका मतलब है कि संसारी ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है संसारी ज्ञान के, कोई कितने भी साल हो जाए, कितना भी एक्सपर्ट हो जाए। भक्ति बिना हर वस्तु भक्ति के बिना किए बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य ज्ञान का विकास निष्फल है। ऐसे ज्ञान को डेवलपमेंट करने से कोई फायदा नहीं। और मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता। मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता है। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्तिमय सेवा से ही प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति और उनकी कृपा मिल रही है नहीं मिल रही है, भगवान के शुद्ध भक्तों से ही संभव, शुद्ध भक्तों की संगति संभव। भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त इच्छाओं से परे हैं जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। यदेन्द्रियो परामथ दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्त इव प्रदर्शनशः। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं इंद्रियां, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतः दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। नींद में व्यक्ति सारे कष्ट भूल जाता है। तो जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उसमें विलीन हो जाती इंद्रियां, भगवान की इंद्रियों में विलीन होने का मतलब है कि ये इंद्रियां भगवान की इच्छाओं को पूरी करती है, तो उसके सारे कष्ट जीव के पूर्णतः दूर हो जाते हैं जिस तरह गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तो जीव का जो कंपन है, तात्पर्य में बोलते हैं कि जीव का जो कंपन है, उसका जो चंचलता है, जीव का जो चंचलता है जिसका उल्लेख ऊपर हुआ, इंद्रियों के कारण होता है। जीव हमेशा चंचल बना रहता है क्योंकि इसकी इंद्रियां सुपर एक्टिव रहती है। अब सुपर एक्टिव इंद्रियों को कैसे हैंडल करेगा जीव? उसको कुछ न कुछ, कभी कुछ खाने की इच्छा होती, कभी कुछ गाने की इच्छा होती, कभी कुछ बोलने की इच्छा होती, कभी कुछ घूमने की इच्छा होती, कभी कुछ पहनने की इच्छा होती। वो इंद्रियां जो चंचल है, सुपर एक्टिव को जीव संभाल नहीं पाता। तो बेस्ट तरीका है उसको संभालने का कि उसको भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, उसकी सेवा में लगा दिया तो सारी सुपर एक्टिवनेस, जितना सुपर एक्टिव बताएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहां पे सुपर एक्टिविटी बताएंगे, सुपर एक्टिवनेस बताएंगे तो सारा फायदा ही फायदा है। यहाँ पे सुपर एक्टिव बताएंगे, भौतिक जगत में इंद्रियों को उपयोग करके सुपर एक्टिवनेस बताएंगे, बहुत धन कमा लिया, बहुत श्रम कर लिया, बहुत श्रम कर लिया, पूरा धन कमाने में, पूरा मेहनत करने में, पूरा पसीना बहाने में कर दिया, इंद्रियों का व्यर्थ उपयोग होगा क्योंकि उसमें से कोई भी उपयोग नहीं आया, कोई भी उपयोग नहीं आएगा। वेस्टेज ऑफ, इंद्रियों के बल को वेस्ट कर दिया। आंखों में जो इतना बल, हाथों में जो इतना बल, कर्म इंद्रिय में, हाथों में शरीर, पाँव में इतना बल, वो सारा बल भौतिक जगत में जाके पूरा कंज्यूम कर दिया, उसका कोई यूटिलिटी नहीं आया, नेगेटिव रिजल्ट आया। लेकिन अगर वो भगवान में लगाते, जितनी ज्यादा भगवान की भक्ति में लगाया उतना वो इंद्रिय में बलिष्ठ हुई, प्रविष्ट हुई, बलिष्ठ हुई, बलवान हुई, और साथ में पॉजिटिव में लगा, इधर नेगेटिव में लगे। तो ये है जीव का कंपन चंचलता, जिस जो इंद्रियों के कारण होता है। क्योंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के लिए निमित्त लोग सोचते हैं, अतः इंद्रियां ही भौतिक कर्मों की माध्यम होती है और वे निश्चल आत्मा में कंपन करती है। आत्मा तो दृढ़ रहती लेकिन उसमें कंपन करती है। ऐसी इंद्रियों को समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त करना होगा और भगवान की सेवा में लगाना। निर्विशेषवादियों के अनुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में लीन करके इंद्रियों को रोका जा सकता है।
किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को अपने कार्यों से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को ब्रह्म या पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्य को रोकना चाहिए। दोनों ही दिशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक शरीरों में इंद्रियों के कार्य को रोकना चाहिए। संभव हो तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है। इंद्रियों का स्वभाव जो है दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भाव रोग से छुटकारा दिलाने के लिए उनका उपचार करना पड़ता है और उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता है, जैसा कि निर्विशेषवादियों को सुझाव है। भागवत गीता में कहा गया है, मनुष्य तभी सारा भौतिक कार्य बंद करता है जब वो किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगने से संतुष्ट हो जाता है। मनुष्य को उसके 10 बार मना करो कि कार्य नहीं करना है, लेकिन अगर वो फिर भी कार्य करेगा, लेकिन उसको किसी हायर कार्य में लगा दिया जाए तो सारी एनर्जी इसमें लगा दो, तो हायर कार्य में लगने के बाद में उसकी चंचलता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, भौतिक चंचलता खत्म हो जाएगी और वो तुष्ट हो जाएगा। चेतना स्वभाव से सक्रिय रहती है। चेतना जो स्वभाव से सक्रिय होती है और काम करने में से उसे रोका नहीं जा सकता। काम करने से उसे रोका नहीं जा सकता। जैसे उत्पाती बालक को कृत्रिम ढंग से रोकना वास्तविक उपचार नहीं है। उस बालक को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाना चाहिए जिससे सतह उपद्रव करना बंद करे। उसी तरह इंद्रियों के उपद्रवी गतिविधियों को उन्हें भगवान से संबंधित अच्छे कार्य में प्रवृत्त करके रोका जा सकता है। जब आंख भगवान के सुंदर रूप को देखने, जीभ प्रसाद का आस्वादन करने, कान उनकी महिमा को सुनने, हाथ भगवान के मंदिर बुहाने, पांव तथा उनके मंदिरों तक जाने में व्यस्त रहेंगे, अर्थात जब सारी इंद्रियां विविध दिव्य कर्मों में लगी रहेंगी, तभी दिव्य इंद्रियां तृप्त हो सकेगी और भौतिक कार्य से शाश्वत रूप से मुक्त हो जाएगी। परमात्मा रूप में हर एक के भीतर वास करने वाले या भौतिक सृष्टि से परे दिव्य जगत में स्थित रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हमारे सारे कार्यों के दृष्टा है। हमारे कार्यों को इस तरह से संतृप्त होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डालें और हमें अपनी दिव्य सेवा में लगाएं। तभी इंद्रियां पूर्ण रूप से तुष्ट हो सकती है और भौतिक आकर्षण द्वारा फिर कभी नहीं सताई जाएंगी। अशेष संकलेश समम, अगला श्लोक है, अशेष संकलेश समम विद अशेष संकलेश समम विद्यते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। अशेष संक्लेश समम विद्यते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। किम्मा पुनः तच्चरणारविंद पराग सेवा रतियात्म लब्धा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती। भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि की कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं भी शमित हो सकती है। अतः उनके विषय में कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टमय अवस्था भी शमित हो सकती है। अतः उनके विषय में कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रीय विद्या में भौतिक इंद्रियों को वश में करने की दो अलग अलग विधियों की संस्तुति की गई। उनमें से एक है ज्ञान योग, अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के दर्शन का ज्ञान करना। दूसरी विधि है भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति रूपी सेवा में जुट जाना। इन दो अत्यंत लोकप्रिय विधियों में से यहाँ पर भक्तिमय सेवा के मार्ग को सर्वोत्तम कहकर संस्तुत किया गया, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पुण्य कर्मों के सकाम फल
या ज्ञान के परिणामों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भक्ति संपन्न करने की दो अवस्थाएं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियम के अनुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था। पहली, मान्य शास्त्रों के नियम के अनुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति संपन्न की दो अवस्थाएं। पहली, मान्य शास्त्रों के नियम के अनुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था, तथा दूसरा, भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। तो पहली जो साधन भक्ति क्या है, मान्य शास्त्रों के नियम के अनुसार अपनी वर्तमान इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करने की अवस्था। और दूसरी, भगवान के चरण कमलों की धूलि के कणों की सेवा करने के लिए निष्ठावान अनुरक्ति प्राप्त करना। प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती, जो नव जिज्ञासुओं द्वारा की जाने वाली भक्ति और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व प्रौढ़ भक्त निष्ठावान अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहते। दूसरी अवस्था राग भक्ति है, जिसमें परिपक्व जो प्रौढ़ भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहते। अब महर्षि मैत्रेय विदुर के सारे प्रश्नों का अंतिम उत्तर इस तरह दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति संसार की समस्त कष्टप्रद दशाओं को कम करने का चरम साधन है। उद्देश्य की पूर्ति है तो ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज्ञान मार्ग या यौगिक आसनों को अपनाया जा सकता है, किंतु भक्ति से मिश्रित किए बिना ये वांछित फल दिलाने में अक्षम है। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे राग भक्ति तक ऊपर उठ सकता है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके वो परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। दिव्य प्रेमा भक्ति में राग भक्ति संपन्न करके परम शक्तिशाली भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। विदुर कहते हैं अभी आगे, विदुर वाचा सच्छिन्न संच्छिन्न संशयमयम् तव सुप्तासीना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो में संप्रधावति। विदुर ने कहा, शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से विदुर ने कहा, शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय दूर हो गए। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। विदुर कहते हैं, शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से, मैत्री मुनि से बोल रहे हैं भगवान में, मेरे आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय दूर हो गए। अब मेरा मन पूरी तरह से उसमें प्रवेश कर रहा है। तात्पर्य, कृष्ण विज्ञान या ईश तथा जीवों का विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को भी मैत्रेय मुनि जैसे महान पुरुष से परामर्श करना पड़ता है। भगवान तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में मानसिक चिंतन करने वाले लोग तरह तरह से संदेह उत्पन्न करते हैं, किंतु निर्णायक तथ्य है कि ईश्वर तथा जीव का संबंध स्वामी तथा सेवी का संबंध।
भगवान नित्य स्वामी है और जीव नित्य दास। इस संबंध का असली ज्ञान उस लुप्त चेतना को इस स्तर तक पुनर्जीवित करना है। लुप्त चेतना को, ये संबंध से लुप्त चेतना को पुनर्जीवित करना है, और इस पुनर्जीवन की विधि है भगवान की भक्ति। उसी तरह से मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से जान लेने पर मनुष्य का असली ज्ञान प्राप्त होता है और इस तरह विक्षुब्ध मन को प्रकृति के पथ पर स्थिर किया जा सकता है। साधु एतत् व्याहतं विद्वन् न आत्ममायायनं हरे आभाति अपार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यत बहि। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम। विदुर मैत्रेय मुनि से बोलते हैं, आपकी व्याख्या अति उत्तम है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। बद्ध जीवों के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। तात्पर्य, जीव की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अभेद इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। जीव की ईश्वर से हर तरह की तदाकार होने की इच्छा, अभेद इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर का कोई ऐसा जगत उत्पन्न करने की अन्यथा ईश्वर को ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती। बद्ध जीव भगवान के बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया का धीन। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण, और बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने की का प्रयास माया का अंतिम पाश। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया का अधीन रहता है। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है। बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पक्ष। 7वां श्लोक, यश्च मूढ़ तमो लोके यच्च बुद्धे परम गतः तो उभौ सुखम एधेत क्लिश्यन्ति अंतरितः जना। निकृष्टम मूर्ख निकृष्टम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं। निकृष्टम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश में। यश्च मूढ़ तमः लोके यश्च बुद्धे परम गतः तो वह सुखम एदेत क्लिश्यति ये अंतरितः जना। निकृष्ट मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते। तात्पर्य, निकृष्ट मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते। निकृष्ट मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते, वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। निकृष्ट मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते हैं, वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं। जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते, यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजर में सदैव दुखी रहते हैं। शुक्र का जीवन का सुख मानदंड के अनुसार गिरा हुआ, क्योंकि उसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना रहता है, किंतु शुक्र कोई ज्ञात नहीं है। उसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्टों से अवगत नहीं होते हैं,
जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्टों से अवगत नहीं रहते हैं तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, मैं निकृष्टतम मूर्ख। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता, उन्हें कष्टों का ज्ञान नहीं होता, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हैं, अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित है, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं। किंतु वे लोग जो न तो कुकर शुकर की तरह है और न ही परम स्तर के हैं, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषय जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र का कथन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं परानुदे। वे विदुर जी बोलते हैं, किंतु है महोदय, मित्र से बोलते हैं, मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्यागना संभव हो सकेगा। तात्पर्य बद्ध जीव के कष्ट सतही होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं रहता, जिस तरह स्वप्न में किसी के सिर काटने का कोई महत्व नहीं है। यद्यपि कथन सिद्धांत रूप से अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पद के नव जिज्ञासु के लिए इसका अनुभूति कर पाना अति कठिन है। तो मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ेगा। यच्छेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषा रतिराश भवेत रतिरासो भवेत् तीव्र पादयो व्यसनादन। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु और असुर के कूटस्थ शत्रु और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। मैत्रेय मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य आसक्ति प्राप्त करने में परम सहायक हो सकती है। भगवान जो है मधु असुर के शत्रु है, अर्थात दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्तों के कष्टों के शत्रु। इस श्लोक में रति रास शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों में शांत, वीर, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में की जाती है। भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पथ पर स्थित जीव
उपयुक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान की दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपयुक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है। जब ये भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है तो भौतिक जगत से उसकी अनुरक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, रस वर्जम रसोप्यसम परम दृष्टा। दुरापायी अल्प तपसः सेवा वैकुंठवर्तमसु यत्र गीयते नित्यम देव देव जनार्दन। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। 100% शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जगत के नियंता है। तो तात्पर्य की जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तु की मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना। यहाँ तक भगवत गीता का संबंध है। महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं। महात्मा गण वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं और जो शुष्क लाभ रही दर्शन की बातें न करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन और श्रवण। संगति की प्रणाली सनातन से संस्तुत होती आई है, किंतु इस कला तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु दास की विशेष रूप से संस्तुति की गई। अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है जो भगवान की महिमा के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, तो भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकते। सृष्टाग्रे महतादीनि सविकारिणानुक्रमात् तेभ्य विराजम उद्धृत्य तमनुप्राविशत विभु। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्त्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषय समेत विराट रूप को कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। उत्तर मैत्रेय मुनि के उत्तरों से पूरी तरह तुष्ट होकर विदुर भगवान के सृजन कार्यों के शेष अंगों को भी समझना चाह रहे थे, जिनका संकेत पिछली कथाओं से उन्हें प्राप्त किया। यमाहु आद्यम पुरुषम सहस्त्रांगी उर्बाहुकम यत्र विश्व इमे लोका सविकाशम ते आसते। कारणाणु में शयन करता हुआ पुरुष अवतार, कारणाणु में कारण सागर में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टि में आदि पुरुष कहलाता है। और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं, और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोक तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ और पांव होते हैं। तात्पर्य प्रथम पुरुष कर्मोदक्ष विष्णु है, द्वितीय पुरुष गर्भोदक्ष विष्णु है, तृतीय पुरुष क्षरोदक्ष विष्णु, जिनमें विराट पुरुष की कल्पना की जाती है। इसमें सारे लोग अपनी भिन्न भिन्न विस्तीर्णों तथा निवासियों समेत रहते हैं। यस्मिन् दशविध प्राण सेन्द्रियार्थ इंद्रियात्रिव्रतः त्वयाईरिता यथा वर्णा तन विभूति वदस्सुना। महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्र विषय तथा 10 प्रकार के प्राण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्र विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान होते हैं।
यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट भागों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। ये महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्र विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। 24वें श्लोक में था, यत्र पुत्रेश्च पौत्रेश्च नप्रभि सह गोत्रजे प्रजा विचित्रा कृत्य आसन्याभीनम ततम। हे प्रभु, मेरे विचारों से पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति, मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति या बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई। प्रजापतीनां सपति चक्रे प्रजापतीनां सपति चकी पे कान प्रजापति सर्गान चैव अनुसर्गान च मनुन मनवंतरादीपान। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताए कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा मनु के संतानों का भी वर्णन करें। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक पूछ रहे हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा मनु के संतानों का भी वर्णन करें। तात्पर्य, मानव जाति या मनुष्य सर मनु से उत्पन्न हुई है, जो प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र तथा पुत्र मनु की संतानें समस्त विभिन्न लोकों में निवास करती और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करती। उपरि अधश्च ये लोका भूमे मित्रात्मजः उपरि अधश्च ये लोका भूमे मित्रात्मजः शासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय। हे मित्रा के पुत्र,
मैत्रेय को बोल रहे हैं विदुर जी, मित्रा के पुत्र। कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर तथा उसके नीचे के लोक स्थित हैं, और उनकी तथा पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख। तत्र यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति, ये वैदिक स्रोत जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भाविक नहीं होते जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा है, उनका दिशा बहुत व्यवहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टि में भगवान के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। और इसके बाद बताते हैं, तिर्यक मानुष देवानाम सरीसर्पपत्त्रीणाम पतत्रीणाम वदन सर्ग संभूयम गार्भ स्वेद द्विजोद्विदाम। कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत, जैसे मानवेतर मानव से नीचे, मानव भ्रूण से उत्पन्न पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा विभाजन का भी वर्णन करें। इस प्रकार से विदुर जो है मैत्रेय मुनि को निवेदन कर रहे हैं कि वे और भी सृष्टि की रचना का वर्णन करें। विदुर द्वारा ये अन्य प्रश्न है, उसके बाद में जो है आगे बताया जाए कि सृष्टि कैसे बनती है, ब्रह्मा जी और दूसरे लोगों की सृष्टि कैसे होती है। ये सब जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों